तो अज श्री दुर्गाना मंदिर प्रबंधक कमेटी की एक विशेष इकट्ठता प्रोफैसर लक्ष्मीकांत आचार्य जिहड़े कि श्री दुर्गाना मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान ने उन्होंने अगवाई में हुई है। तो की विषय सीगा गलबात करने पैं जी अज विशेष मीटिंग सदी गई सी उसका विषय की सीगा? देखिए, मुझे तो लगता है आधा हिंदुस्तान ये जानता है कि 13 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत था। हिंदुस्तान की कम से कम 50 करोड़ महिलाएं, 50 नहीं तो 45 करोड़ कह दो, देश में बैठी हुई विदेश में बैठी हुई, ये करवा चौथ का व्रत रखती हैं। हिंदू महिला, हिंदू से मेरा मतलब जो मुसलमान और ईसाई नहीं है, वो अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हैं, व्रत करती हैं। व्रत से पहले उनकी सास उनको आशीर्वाद देती है, शगुन देती है, और व्रत के बाद वो अपना जो भी है मिठाई आदि मठियाँ अपनी सास माँ को देती हैं। तो उस व्रत से ठीक एक दिन पहले यानी सुबह व्रत की रस्म शुरू होनी है। एक वीडियो मेरे हाथ में आया जो मुझे बाद में पता चला, कोई ज्ञानी जसवंत सिंह जी हैं, कथावाचक हैं। उस वीडियो में उन्होंने जो बात की, ना वो ज्ञानी वाली है ना वो कथावाचक वाली है। पता नहीं किस तरह की इधर उधर की बातें मार रहे हैं कि ये जो करवा चौथ रखती हैं ये इतना खा जाती हैं, ये किलो से खा जाती हैं, ये दर्जन केले, ये 3 पाव शुद्ध घी की फेनियाँ, ये घर वाले से पानी भरवाती हैं नहाने के लिए। कहते मैं देखो, किसी ने पूछा करवा चौथ क्या होता, तो मैंने कह दिया जनानियाँ अपने आदमी का 1 साल का बीमा कर दी हैं, जे बीच मर जाए तो फिर की, और ये जनानी मर जाए फिर की, इस तरह की बातें। मैंने ये कहा ज्ञानी जी अब गलत बोले हैं, ये ज्ञानी वाली बात नहीं, आप तथाकथित ज्ञानी हो अज्ञानी हो। और मैंने ये कहा कि आप जो गलत बोले हो, आपने करवा चौथ रखने वाली हमारी करोड़ों महिलाओं का अपमान किया है, हमारी आस्था का अपमान किया है, आप इसके लिए माफ़ी मांगिए। आप अगर कथावाचक हैं तो ऐसी कथा सुनने वाले भी कैसे होंगे। मैंने संत कबीर का दोहा दिया कि जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंद, अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। मैंने कहा अगर हिम्मत है तो फिर वो भी कहो वो भी संत कबीर ने कहा है कि दिन को रोजे रखत हो रात हनत हो गाए, एक खून व बंदगी कैसे खुशी खुदाए। मैंने कहा हमारे लिए आपने जो प्रयोग किया है ये मेरी आस्था का, मेरी करोड़ों बहनों की आस्था का, विश्वास का आपने मजाक उड़ाया, आपको कोई अधिकार नहीं। और उसी में मैंने ये पुलिस कमिश्नर से, डीजीपी से बाद में लिख कर भी उनको ये कहा है कि आजकल बड़ी बेअदबी की चर्चा है, उसने बेअदबी कर दी, बेअदबी। अगर बहुत सा बेअदबी है तो क्या ये बेअदबी नहीं 50 करोड़ महिलाओं की, उनके बच्चों की, उनके परिवार की, सास की, माँ की, ये बेअदबी है। और बाद में ये कह देना मैंने तो जी सिख बीबियों को कहा है। सिख बीबियाँ या हिंदू बीबियाँ 2 बीबियाँ अलग नहीं होती, ना किसी एक की संपत्ति है। जो व्रत रखती है या नहीं भी रखती उसका इसमें विश्वास है, आपने उनकी आस्था का मजाक उड़ाया है, आप माफ़ी मांगिए। और फिर डीजीपी से भी ये रिक्वेस्ट किया, लिख के भी किया है, और पंजाब के डीजीपी और अमृतसर के सीपी साहब से कि भाई इनको जो दंड बनता है वो दंड इनको दिया जाए। हफ्ता हो गया भैन जी इस गल नूं, क्या कोई कार्रवाई? उसके बाद रिमाइंडर भी दिया है, अभी परसों ही रिमाइंडर दिया है। मैं डीसीपी लैंड ऑर्डर को भी मिल के आई, उन्होंने कहा नहीं ये मेरे नहीं, ये दूसरे डीसीपी साहब के पास है। फिर कमिश्नर साहब को चिट्ठी भेजी है, 7 दिन तो कुछ किया नहीं। और कल अचानक मैंने खबर पड़ी है कि जो वीडियो गया ना, ज्ञानी जी का गया, मेरा गया, उस पर कोई 6 लाख लोगों ने देखा है, हज़ारों शेयर है, हज़ारों कमेंट है। किसी एक ने को जो कमेंट दिए होंगे, मैं गलत बात किसी को कहने के हक में नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा कोई अपमान न करे, तो मुझे सबकी इज्जत करनी है। तो उन लड़कों ने क्या बोला नहीं बोला मैं नहीं जानती, मैंने अखबार में पढ़ा है। केड़ी खबर भैन जी को कटिंग हैगी खबर दी? जी हाँ, मैंने ये आज दैनिक सवेरा में पढ़ा है, और दैनिक सवेरा ही ऐसा अखबार निकला है। पहले ये खबर भी किसी ने नहीं लगाई करवा चौथ पर जो बोले ज्ञानी जी। मैंने जब दैनिक सवेरा को अप्रोच किया, संपादक महोदय को किया, तो उन्होंने सारी खबर लगाई और ऑल एडिशनल लगाई, दुनिया को बताया कि पंजाब में क्या हो रहा है। आज भी सुबह एक सिर्फ सवेरा में थी, बल्कि सब में आती तो अच्छा था कि कुछ लड़के जिन्होंने गलत कमेंट किया ज्ञानी जी पर, उनके विरुद्ध केस दर्ज कराया उस गांव के सरपंच ने। अरे भाई, वो सरपंच के साथ लिखा हुआ है कि वो अलगाववादी है। अलगाववादी को खुश करने के लिए तो इन लड़कों पर पता करेंगे ये कौन है, हम तो जानते नहीं, कहाँ के अभी पता नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट ने बिना हमारे कमेंट लिए, बिना हमारे से बात किए,
अमृतसर देहाती में केस दर्ज किया उन लड़कों के। तो हमने आज अपनी मीटिंग की, प्रेस वालों को भी तकलीफ दी, भी आइए हमारी बात सुनिए, और सरकार को ये कह दिया है कि अब दुर्गाना कमेटी चुप नहीं बैठेगी, हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा। मैं मानती हूँ हिंदू सिख एक ही है, अगर इन्होंने दो करने हैं ये करते रहे, मैं आज भी मानती हूँ, मैं गुरु गोबिंद सिंह जी की बेटी हूँ और मन से मानती हूँ, और फिर हम चुप नहीं बैठेंगे। और जो सही सोच वाले लोग हैं वो सारे हमारे साथ होंगे। अभी 2-3 दिन बाद में दिवाली का त्यौहार है, हनुमान जयंती है, भैया दूज है, फिर वो अन्नकूट है। इन त्योहारों को हम ध्यान में रखते हुए, और हमारी तो ये जिम्मेवारी है कि छठ पूजा तक अपने समाज की हम चिंता करेंगे। अगर तब तक पंजाब गवर्नमेंट, पुलिस, अमृतसर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती तो फिर ये लड़ाई मुझे लगता है सड़कों पर लड़नी पड़ेगी। हम लड़ेंगे। याद रखें सरकार, अगर 6.5 लाख लोग इसको हमारे कहे हुए को पसंद कर रहे हैं तो वो 6.5 लाख लोग नहीं, वो 6.5 लाख परिवार है। वो जब सड़कों पर आएंगे, मैं चाहती नहीं ऐसा दिन आए, तो फिर लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। जी डिमांड की है जो लड़कियां केस दर्ज होया वो खारिज कर दी डिमांड है। पहली डिमांड तो है कि जो ज्ञानी जी ने अपशब्द कहे उन पर केस दर्ज करो, पहली डिमांड ये है। और वो नहीं करके ये किए है आपने घावों पर नमक छिड़का, वो वापस लो और इनके विरुद्ध करो। मैंने तो बड़ा सीधा काम बताया था, मैं कहा कुछ मत करो ज्ञानी जी, वो जिस महिला ने इतना कुछ खाया उसको लेके आ जाओ, हम उसको उतना कुछ खिला देंगे, अगर वो खा लेगी तब भी आपका धन्यवाद, हम माफ़ी मांग लेंगे। या इन ज्ञानी जी ने कहा है कि मुझे इतना सुबह खिला दो, करना कदा व्रत, मुझे इतना खिला दो, मैं रात 9 बजे तक कथा कर दूंगा। मैंने कहा प्रबंध मैं कर दूंगी, आप आइए, इतना सुबह खा लीजिए और कथा कर दीजिए। और कहते हैं मेरी गाय पट्ठे नहीं खाएगी सारा दिन। थोड़ा सुनिया ज्ञानी तक पहुंचा सी जो गल गल बिल्कुल, वीडियो साथ साथ चल रहा है ज्ञानी जी का और मेरा, ठीक है। मैं उनको तो जानती थी, तो हमें साइबर से पता किया है। ये जसवंत सिंह जी हैं, पट्टी के आसपास कहीं रहते हैं, रिटायर्ड हैं, ये तो लोगों ने बताया ना मुझे, मैं बहुत एक्सपर्ट मास्टर नहीं हूँ कंप्यूटर की, लेकिन खबर आ गई। आज उनका फोटो लग गया कि ज्ञानी जसवंत सिंह के विरुद्ध बोलन वाले थे केस। क्या कमाल है, ज्ञानी जसवंत सिंह दूसरे को गालियां निकाले, कोई केस नहीं। मैं आज भी कहती हूँ ज्ञानी जी आइए, सुरक्षित आप, मेरी सुरक्षा में आप आइए, आप इतना खाइए, 9 घंटे 10 घंटे कथा कर दीजिए, मैं कथा सुनने वाले भी ले आऊँगी, स्टेज भी लगा दूंगी, आपकी सुरक्षा का प्रबंध। यहाँ उस महिला को ले आइए जिसने क्या, सरदार जी ये कहते हैं कि अपने पति को कहा ना कि 1 किलो डिलीशियस से ले आओ, 12 केले ले आओ, 3 पात देसी घ्यो वाली फेनियाँ ले आओ, कहता वो सब खा गई। ठीक है, अगर वो खा गई, कहता कदा व्रत, अगर वो खा गई वो मेरे सामने खा ले, बढ़िया माल होगा, शुद्ध होगा, दूध वाली फेनियाँ होंगी, नहीं तो कहे मैंने झूठ बोला, मैंने मजाक उड़ाया, ये तो करना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल जी, भावें मजाक विच ही गल आखी गई है, जी गल की गई है काफ़ी ज़्यादा उसका एतराज़ जोड़ा कि हुण हिंदू समाज वालों जताया गया है। और आखिया जा रहा भी DGP और कमिश्नर पुलिस उस तथाकथित ज्ञानी जसवंत सिंह के खिलाफ केस दर्ज करन 1 हफ्ता हो चुका है इस मामले नूं, पर ज्ञानी जसवंत सिंह ते केस दर्ज करने की बजाय जिहड़े नौजवानों ने उन्होंने कमेंट किए थे उन्होंने केस दर्ज कर लिया गया। तो हुण दुर्गियाना मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान प्रोफैसर लक्ष्मीकांत चावला की अगवाई में जी मीटिंग हुई है, उस विच सरकार नूं ते प्रशासन नूं चेतावनी दी गई है भी कुछ दिनों अंदर जो भी है इस मामले में इंसाफ किया जाए और जो बनती कार्रवाई ज्ञानी जसवंत सिंह ते है वो अमल में लिया जाए, तो जोड़े नौजवानों के खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया पर्चा रद्द किया जाए, नहीं तो हिंदू समाज सड़कों पर उतरन तो गुरेज नहीं करेगा। कैमरा पर्सन विपन शर्मा सिकंदर पसरीचा, दैनिक सवेरा टीवी, अमृतसर। बाबा यामीन बंगाली गोल्ड मेडलिस्ट तुहाडे शहर च पहली बार अद्भुत शक्ति चमत्कार वेखो। देश विदेश बैठे सानू WhatsApp ते भी कॉल कर सकते ने। घर बैठे 11 मिनटां च 101% गारंटी नाल समाधान। वशीकरण ते मुठ करनी दे माहिर, सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, बरकत, औलाद कहने तो बाहर होना, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, गुप्त रोग, पुराना दर्द, पति पत्नी चंदबन, जादू टोना, मनमोड़ी वशीकरण करवाना जा तुड़वाना, सौतन दुश्मन तो छुटकारा सदा लई, रुस्से नूं मनाउणा, प्यार मोहब्बत। बाबा यामीन बंगाली 96 435 032 21।